हेलो दोस्तों, तो कैसे आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम देखेंगे आयतन आयतन प्रति सप्ताह, द्रव्यमान आयतन प्रति सप्ताह और देखेंगे द्रव्यमान प्रति सप्ताह। यानी कि पहला और दूसरा और तीसरा ये दोनों में बहुत ही थोड़ा सा ही परिभाषा में इसकी जो तीनों परिभाषा है इनकी, इनमें थोड़ा सा ही अलग है, बाकी सब वही है। देखिए, इसके जो फॉर्मूला होंगे, इसके फॉर्मूला आपको न्यूमेरिकल में बहुत ही काम आएंगे। तो आइए इसकी परिभाषा को समझते हैं। परिभाषा में लिखे हैं कि किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान प्रतिशतता या फिर द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। देखिए, इसे समझिएगा। जैसे देखिए, ये बोल रहा है कि जो विलयन है ना, जो यहाँ पे बोल रहा है कि जो विलयन है, विलयन, ठीक है, जो विलयन है वो कितना है, 100 ग्राम है, ठीक है, जो कि ग्राम में है, ठीक है, 100 ग्राम है। मार्कर चेंज कर लेते हैं। और ये जो विलय पदार्थ है वो भी कितना है, वह भी जो विलय है, जो इसमें हम मिलाएंगे विलय भी जो बात करा वह भी किस में होना चाहिए, ग्राम में, ठीक है। ये कहने का मतलब है कि देखिए, 100 किसी विलयन के, ठीक है, किसी विलयन के 100 ग्राम में, ठीक है, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ, जो विलय पदार्थ हम इसमें घोल रहे हैं, जो इसमें विलय पदार्थ घुल रहे हैं, वो भी कितने हो, ग्राम में मात्रा, ठीक है, पदार्थ की ग्राम में मात्रा हो। जो पदार्थ है, जो हम विलय पदार्थ घोल रहे हैं, उसकी भी किस में हो, ग्राम में ही मात्रा हो। में यहाँ पे लिख सकते हैं जैसे घुली हो, ठीक है, यहाँ पे मात्रा घुली हो को हम द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। समझिएगा कि यहाँ पे जैसे देखिए, हम लिखे हैं कि ग्राम में मात्रा को ही हम क्या कहते हैं, द्रव्यमान प्रतिशतता। आप चाहे तो यहाँ पे घुली हो भी लिख सकते हैं। एक बार फिर से समझिएगा, आपको नहीं समझ में आया होगा। देखिए, किसी विलयन के 100 ग्राम, किसी विलयन के 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा में घुली हो तो उसे हम द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। अब इसकी फॉर्मूला को देखेंगे। इसकी परिभाषा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप फॉर्मूला यदि याद रखेंगे तो इससे जो कि इसकी परिभाषा को बना सकते हैं। देखिए, फॉर्मूला हम लिखते हैं, जैसे यहाँ पे हम लिखते हैं कि मान लीजिए हम लिख दिए द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता या फिर द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। देखिए, यहाँ इसकी फॉर्मूला होगा कि पदार्थ, ठीक है, पदार्थ का भार बटा विलयन का भार, ठीक है, विलयन का भार, उसके बाद होगा गुणे 100। आप यहाँ पे याद रखिएगा कि देखिए, इसमें बोला क्या है, इसके जो परिभाषा में बोला है कि जो विलयन है वो 100 ग्राम में हो, यानी कि ग्राम की बात की है ना, ग्राम, तो यहाँ पे इसकी जो होगी ये ग्राम होगा, इसके फार्मूला में ग्राम होगा। और देखिए, विलयन पदार्थ की ग्राम में भी बात कर रहा है, ग्राम में मात्रा हो उसे द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। यहाँ पे होगा ग्राम, आप इसे याद रखिएगा। ये हो गया आपके जो कि फार्मूला द्रव्यमान प्रतिशतता के, ठीक है। अब हम दूसरा देखेंगे। यहाँ पे देखिएगा, ज़्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे फार्मूला सिंपल से याद रखेंगे, इससे आप इसको खुद बना देंगे कि जैसे यहाँ पे पदार्थ का भार ग्राम में होगा, ठीक है, और विलयन का जो भार है वो भी ग्राम में होगा। यहाँ से याद रखिएगा, चाहे इससे या फिर इससे भी आप इसको बना सकते हैं। जैसे कह सकते हैं कि किसी विलयन के ग्राम में, ठीक है, वही लिखें, किसी विलयन के 100 ग्राम, ठीक है, 100 ग्राम, यहाँ पे इसको भी ले सकते हैं, 100 ग्राम में उपस्थित यहाँ पे पदार्थ लिखिए या फिर विलय का पदार्थ, ठीक है, विलय पदार्थ का, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। विलय पदार्थ, ठीक है, विलय पदार्थ ग्राम, यहाँ पे भी ग्राम है, ग्राम को ही द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं, ठीक है। देखिएगा, हम अंतिम में जो है इसका जो बहुत ही शॉर्ट में इसको समझाएंगे, ठीक है। अभी इस पे ध्यान दीजिएगा, अभी आपको नहीं समझ में होगा तो अंतिम में भी इसको हम फिर से समझाएंगे। आयतन प्रतिशत, ठीक है, आयतन प्रतिशतता या फिर आयतन प्रतिशत। देखिए, किसी विलयन के 100 ml, ठीक है, यहाँ पे 100 ml की बात की है, मगर यहाँ पे 100 ग्राम की बात की है। इसी बात को हम आपको बार बार फोकस करा रहे हैं कि यहाँ पे ग्राम में बात हो रहा है और यहाँ पे ml में बात हो रहा है, जो कि इनकी परिभाषा बिल्कुल सेम है, मगर डिफरेंस क्या है, ml और ग्राम के, ठीक है। देखिए, किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित विलय पदार्थ की
ml में, यहाँ पे देखिए फिर ml की बात की, ml में मात्रा घुली हो, यहाँ पे बोले हैं ना, यहाँ पे लिख सकते हैं घुली हो, यहाँ पे भी लिख सकते हैं, हम लिख देते हैं कि यहाँ पे घुली हो, ठीक है, घुली हो तो उसे हम क्या कहते हैं भैया, आयतन प्रति सत्ता कहते हैं। देखिए जैसे इसमें क्या बोल रहा है, जो हमारा इसमें ले रहा है बिलियन जो ले रहा है वो अभी 100 ml ले रहा है, यानी कि ml में ले रहा है, और जो विलय पदार्थ ले रहा है वह भी क्या ले रहा है भैया, ml में ले रहा है। इसको याद रखिएगा। जैसे देखिए किसी विलयन के 100 ml में उपस्थित 100 ml जो है उसमें उपस्थित विलय, ठीक है, उपस्थित विलय के ml में घुली आयतन प्रतिशतता कहलाता है या फिर कहते हैं। अब इसके फॉर्मूला को देखेंगे, यहाँ पे हम लिखते हैं आयतन, ठीक है, आयतन प्रतिशत या फिर प्रतिशतता। अब देखिएगा यहाँ पे होगा कि जो लिखेंगे विलय, ठीक है, ml में बात किया है तो मतलब विलय का आयतन बटा, यहाँ पे लिख सकते हैं विलय पदार्थ का आयतन, ठीक है, वो भी लिख सकते हैं विलय का आयतन। उसके बाद लिखेंगे विलयन का आयतन किस में बात किया है भैया, ml में, तो यहाँ पे भी होगा ml और यहाँ पे भी होगा ml और हो जाएगा गुणे 100, ठीक है। इस फार्मूला को भी याद रखिएगा, ये सब न्यूमेरिकल में सब काम आएंगे। ये फार्मूला हो गया और ये अब हमारा तीसरा है, तीसरा आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तीसरा हमारा है द्रव्यमान आयतन प्रति सत्ता। इसकी परिभाषा को समझिएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है कि किसी विलयन के 100 ml, ठीक है, 100 ml की इसमें बात की है, यहाँ पे भी 100 ml। अभी आगे देखिएगा क्या बोला है, 100 ml किसी विलयन की है 100 ml में उपस्थित किसी विलय पदार्थ की ग्राम में, देखिए यहाँ पे ग्राम में आ गया ना, यहाँ में ग्राम में मात्रा को हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि यहाँ पे घुली हो तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा, जब देखिए ग्राम और ग्राम की बात करें, जब ग्राम और ग्राम की बात करें यानी कि विलयन भी ग्राम में हो और विलय भी ग्राम में हो तो उसके फार्मूला ऐसे होंगे और उसे हम द्रव्यमान प्रतिशत कहते हैं। जब ml विलयन भी ml में बात कर रहे और जो है कि विलय भी ml में बात करें तो हमारा इसकी फॉर्मूला जो होंगे यह होंगे और उसे आयतन प्रतिशत कहेंगे। अब जब विलयन जो है वो ml में हो लेकिन विलय हमारा ग्राम में बात करें तो हम उसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहेंगे। जैसे देखिएगा हम यहाँ पे लेते हैं विलयन, ठीक है, विलयन की बात कर रहा है 100 ग्राम ml, सॉरी ग्राम नहीं ml में ना। उसके बाद विलय हमारा बात कर रहा है विलय हमारा बात कर रहा है किसमें, ग्राम में, ठीक है, विलय की बात कर रहा है ग्राम में। तो अब लिखेंगे किसी विलयन के 100 ग्राम ml में, ठीक है, 100 ग्राम ml में विलय पदार्थ की, ठीक है, विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा, ठीक है, ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। अब इसके फार्मूला को देखते हैं, हम लिख देते हैं जैसे द्रव्यमान, उसके बाद क्या है आयतन प्रतिशतता, ठीक है, ऐसे ही लिख देते हैं। देखिए यहाँ पे देखिएगा, अब हम लिखेंगे विलय, ठीक है, विलय का भार, ठीक है, विलय का भार ये किस में होगा भैया, ग्राम में होगा, ठीक है, ये होगा ग्राम में क्योंकि यहाँ पे दिया है विलय का भार होते ग्राम में। अब देखिए इसमें बटा लगाएंगे, विलयन का आयतन क्यों लिखे भैया, क्योंकि ml की बात की है तो यहाँ पे हो जाएगा ये ml, ठीक है, ml में बात कर रहा है। अब गुणे हो जाएगा 100, ठीक है। तो आशा करते हैं कि आप सभी को यहाँ पे समझ में आ गया होगा। देखिए इसकी परिभाषा को कैसे याद रखेंगे अब इस पर चर्चा करते हैं। देखिए अभी तक मान लीजिए आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो अब पर भी हम आपको फिर से समझा रहे हैं, ठीक है। देखिए द्रव्यमान प्रतिशतता, जब किसी विलयन में, ठीक है, किसी विलयन में 100 ग्राम की बात करें, ठीक है, 100 ग्राम हो, ठीक है, जो ग्राम है वो 100 ग्राम, मान लीजिए 100 ग्राम है, 100 आप याद रखिएगा, 100 ग्राम में उपस्थित विलय की बात करें, जो विलय हो वह भी ग्राम में ही घुला हो तो उसे हम द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। अब देखिएगा लिखा ना, किसी विलयन के 100 ग्राम में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा हो
तो उसे हम कहेंगे द्रव्यमान प्रतिशतता। अब इसके फार्मूला कैसे हम बनाए, देखिए हम याद भी नहीं रखे, हम इसी से फार्मूला इसका बनाए। कैसे बनाए, लिखे द्रव्यमान प्रतिशत, ठीक है। उसके बाद लिखे पदार्थ का भार, पदार्थ का भार मतलब विलयन पदार्थ का भार, ठीक है। यहाँ पे विलयन पदार्थ का भार किस में पूछा है भैया, ग्राम में, तो यहाँ पे हम ग्राम लगा दिए। उसके बाद फार्मूला इसको देखिएगा, विलयन का भार, विलयन का भार किस में पूछा है, ग्राम में, विलयन का भार ग्राम में है तो ग्राम में लिखे गुणे 100, 100 हमेशा बात किया 100। इसको फार्मूला बनाना सीख गए कि कैसे फार्मूला बनेगा। अब इसके देखिए, इसमें क्या बोला है, किसी विलयन के 100 ml, अब ml की बात कर रहा है, मतलब कि देखिए 100 ml में उपस्थित, तब विलय क्या कर रहा है, विलय भी ml में बात करेगा। जब दोनों ml में बात करेंगे तो उसे हम आयतन प्रतिशत कहेंगे। अब इसकी परिभाषा को समझिएगा, इसकी परिभाषा जो है, देखिए यहाँ पे विलयन का आयतन ml में, क्यों भैया लिखे है ml में, क्योंकि विलयन जो बात कर रहा है वो ml में बात कर रहा है। तब समझिएगा कि ml, जब दोनों ml में बात करेंगे तो बार बार बोल रहे हैं कि आयतन प्रतिशत कहते हैं, यहाँ पे हो गया। अब देखिए विलयन का आयतन, विलयन का आयतन क्यों बोले हैं, क्योंकि यहाँ पे भी ml में बात किया है और गुणे 100। अब तीसरे को देखिए, द्रव्यमान आयतन प्रतिशत किसी विलयन के 100 ग्राम ml की बात किया है में उपस्थित विलय पदार्थ की ग्राम में मात्रा को, देखिए ग्राम में पूछा है, ग्राम में मात्रा को द्रव्यमान आयतन प्रतिशत कहते हैं। यानी कि इसके जो फार्मूला बनेंगे उसमें जो विलय होगा वह ग्राम में होगा, और जो विलयन होगा, ठीक है, जो विलयन होगा वह ml में होगा। तो हमने यही लिखा है गुणे 100। अब हम बात किए हैं कि शॉर्ट में कैसे याद रखेंगे, तो शॉर्ट में हम ऐसे याद रखेंगे, यदि विलयन और विलयन ग्राम में बात करें, ठीक है, विलयन 100 ग्राम, 100 ग्राम विलयन में विलय जो है ग्राम में ही घोल रहा है, ठीक है, ग्राम में ही घुल रहा है, तो उसे हम द्रव्यमान प्रतिशतता कहेंगे। यदि आयतन प्रतिशतता में जब विलयन, जो विलयन है वो 100 ग्राम ml में ही घुले और जो विलय भी है वह भी ml में ही घुले, उसे हम क्या कहेंगे, आयतन प्रतिशतता। अब हम बात करते हैं द्रव्यमान आयतन प्रतिशतता। जब विलयन 100 ग्राम ml में बात करें लेकिन विलय जो है वह ग्राम में बात करें, तो हम उसे कहेंगे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत। अब फार्मूला भी बनाना सीख गए और इसकी परिभाषा भी समझ गए। आशा करते हैं कि आप सभी को बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपको ये टॉपिक नहीं समझ आया तो आप वीडियो को पीछे करके फिर से देखिएगा, नहीं तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, हम फिर से इसको और बेहतर तरीके से समझाने का प्रयत्न करेंगे, ठीक है। और यदि आपको किसी भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए, ठीक है, तो उसे आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, हम उस पर वीडियो लाने का प्रयत्न करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।